ओम शांति। 24 अक्टूबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार यह दीपावली है। यह दीपावली का त्योहार हमारा ही यादगार है, जब आत्मा में ज्ञान की ज्योत जगती है, जब हमें यह ज्ञान आता है कि मैं ज्योति बिंदु चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और उस परम पिता परमात्मा परम ज्योति बिंदु की संतान, उसका अंश हूँ। तभी सच्ची सच्ची दीपावली मनाई जाती है, तभी सारे देह भान खत्म होते हैं और हम आत्माएं सच्चे परवाने उस क्षमा पर, उस परम ज्योति बिंदु पर फिदा होते हैं। आज बाबा ने अपने बच्चों को समाचार सुनाया कि हम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हैं और कैसे बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हारी ज्ञान की ज्योत जगी हुई है। तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। यह तो तुम सब जानते हैं कि कलयुग में जब आत्मा पूर्ण रूप से पतित, विकारों के वशीभूत, अज्ञान के घोर अंधियारे में होती है, तब बाबा आकर हम आत्माओं को हमारी असली पहचान बताकर, हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान देकर, हमें विकारों रूपी रावण से मुक्ति दिलाकर राम राज्य की स्थापना करते हैं। बाबा आए ही हैं राम राज्य स्थापन करने, हमें रावण पर विजय पहनाने। बच्चे जानते हैं, राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे। राम राज्य सतयुग में होता है, जब आत्मा 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी होती है। राम राज्य अर्थात ईश्वर द्वारा स्थापन किया हुआ, और रावण राज्य द्वापर से आरंभ होता है, जब धीरे धीरे आत्मा विकारों के वशीभूत होने लगती है। देह भान में आने के कारण उसकी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। यह हमारा ही यादगार है, जब आत्मा के 10 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, हठ, आलस्य को पराजित किया जाता है, यानी कि हराया जाता है। तब आत्मा प्योर बनती है, आत्मा की ज्योत जग जाती है। अभी कलयुग में सभी आत्माओं की ज्योति उझाई हुई है। बाप आए हैं सबकी ज्योत जगाने, हमें याद की यात्रा से पावन बनाकर नई दुनिया में ले जाने। बाबा आज हमें त्रिकालदर्शी का टाइटल दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम त्रिकालदर्शी ब्रह्म कुमार कुमारियां रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अभी संगम युग पर बाबा ने ही आकर हम आत्माओं को सृष्टि चक्र के चारों युगों का ज्ञान दिया और हमें त्रिकालदर्शी बना दिया। बाबा फिर हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। बाबा कहते हैं, चक्र को फिराओ और स्वयं के दर्शन करो। कैसे हम सतयुग में पूज्य थे, फिर कलाएं कम होती गई और फिर पूज्य से पुजारी बनते गए। बाबा कहते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराओ। दिन भर में कम से कम एक बार अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। इस अभ्यास से आत्मा रिफ्रेश हो जाती है। बाबा कहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाएंगे। भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई है। वहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है। वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं।
यह भारत सबसे बड़ा तीर्थ है। भारत सबसे नंबर 1 ऊंची भूमि है। बाबा यहाँ आकर सबकी सद्गति करते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि मुझे बहुत प्यार से याद करो। तुमको देख और भी ऐसे दिव्य कर्म करेंगे। अभी हम ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं। बाबा कहते हैं मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले। बाबा अभी हमें सुख धाम के लायक बना रहे हैं। वहाँ दुख का कोई नाम नहीं और वहाँ 5 तत्व भी हमारे सर्विस में हाजिर रहते हैं। अभी प्रकृति डिससर्विस करती है क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार। रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना, यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। दूसरा पॉइंट, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। वरदान है गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। इसका स्पष्टीकरण है सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी है। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन है फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत बनो। कर्मेंद्रियों पर जीत पाना यानी खुद को जीत लेना। मन जीत सो जगत जीत बन जाना। ऐसी आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन में आएंगी। ओम शांति।